आज का मेरा टॉपिक है पति के प्रति पत्नी का कर्तव्य। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि एक विवाहित स्त्री का उसके पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है। हालेलुया। और इस विषय को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन एक विवाहित स्त्री को क्या कहना चाहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन से निकालें कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 18 वचन, और हम इस वचनों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। जैसा प्रभु में उचित है। आज मैं अपने उन बहनों से परमेश्वर के वचन से बात करना चाहता हूं, यदि आप विवाहित हैं, आपके पति के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं है, आप अपने पति के अधीनता में नहीं है, आप अपने पति के आज्ञाओं का पालन नहीं करती हैं, आप अपने पति से झगड़े लड़ाइयां करती हैं, आप अपने पति को कोसती हैं, तो मेरी बहनों, आज आपको परमेश्वर के वचन से सीखने की जरूरत है कि ये मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। जैसा प्रभु में उचित है। मेरे प्रियो, संसार के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन बातों को मत देखिए। संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस बातों की तरफ ध्यान ना करें। संसारिक स्त्रियां अपने पतियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं, कैसे उनके साथ पेश आती हैं, कैसे उनके साथ झगड़े लड़ाइयां करती हैं, उनके ऊपर ध्यान ना करें, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जैसा प्रभु में उचित है। हालेलुया। जैसा प्रभु में उचित है वैसे अपने अपने पति के अधीन रहो। आज कई बहनों के अंदर भी ये कमियां पाई जाती हैं। जब वो अपने पति के साथ बैठती हैं तो अपने पति के ही सामने दूसरे के पतियों को पसंद करती हैं, दूसरे के पतियों की बड़ाई करती हैं, दूसरे के पतियों को अच्छा समझती हैं, लेकिन अपने पति को वो तुच्छ जानती हैं और झगड़े लड़ाइयां करती हैं। लेकिन आज ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, अपने अपने पति के अधीन रहो, अपने पति की बातें मानो, अपने पति से प्यार करो, अपने पति के अधीनता में रहो, अपने पति का केयर करो, उनकी सराहना करो, उन्हें उत्साहित करें। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पतियों के अधीन रहो। दूसरे के पति के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि दूसरे का पति आपको देखने में अच्छा लगे, लेकिन आपके साथ खड़ा होगा तो केवल आपका पति। आगे हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 से 24 तक, और मैं चाहता हूं इस वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यहाँ पे पौलुस बहुत साफ रीति से पति और पत्नी के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप कलीसिया के अंदर जाती हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ संगति करती हैं और आप प्रभु के सामने बैठकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करती हैं, तो जैसे आप प्रभु के चरणों में बैठकर अपने आप को प्रभु के हाथों में, प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती हैं, वैसे ही आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पति के अधीन हो जाओ। जैसे आप प्रभु के अधीन हैं वैसे ही अपने पति के अधीन हो जाएं। आगे जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति जो है वो पत्नी का सिर है। और आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हालेलुया। पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। मेरे प्रियो, जैसे कलीसिया और मसीह का रिश्ता है वैसे ही एक पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए। जैसे कलीसिया, जैसे चर्च मसीह यीशु की इबादत कर रही है, मसीह यीशु के अधीनता में चल रही है, मसीह यीशु के आज्ञाओं का पालन कर रही है, वैसे ही एक पत्नी को अपने पति के अधीनता में होना बहुत जरूरी है।
हालेलुया। केवल एक बात में नहीं वरन हर एक बातों में पत्नी अपने पति के अधीन रहे। हर बातों में पत्नी अपने पति के अधीन रहे। आगे हम एस्तेर 1 अध्याय 20 वचन को जब पढ़ें तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन और भी कुछ बातें सिखाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा हो आदर मान करती रहेंगी, आदर मान करती रहेंगी। मेरे प्रियो, आज हमें जानने की जरूरत है कि आज कोई इंसान नहीं, कोई आज हमें जो है गुरु नहीं, बल्कि परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो कह रहा है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, अपने अपने पति के अधीन रहो और उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी बड़ाई करो। क्योंकि जैसे एस्तर अधीनता में रही, और एस्तर की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं कि जब राजा का आज्ञा निकलेगा, मेरे प्रियो आज परमेश्वर आपको भी आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर आपको भी इस बातों को कहने के लिए बोल रहा है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे प्रभु का वचन बोल रहा है कि आप अपने पति का आदर करें, आप अपने पति का रिस्पेक्ट करें और उनके सामने किसी और की बड़ाई ना करें, किसी और की तुलना उनके साथ ना करें। हालेलुया। क्योंकि आपकी बातों से या दूसरे को जब आप उनके सामने बोलती हैं या आप दूसरे का कंपेयर करती हैं, तो हो सकता है कि उससे आपके पति के जीवन में ठेस पहुंचे और आपके घर में झगड़े लड़ाइयां होना चालू हो जाए। इसलिए दूसरे की तारीफ करने के बजाय आप अपने पति की ही तारीफ करें। नीति वचन उसका 31 अध्याय 27 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम किए नहीं खाती। मेरे प्रियो, मैं अपनी बहनों से जो प्रभु के ऊपर विश्वास कर रही हैं और आज हमें सुन रही हैं और हमारे सामने बैठी हैं और परमेश्वर के वचन का आदर करती हैं, उन सारी बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती है। तो हमारी बहनों को ऐसा होना चाहिए मसीह में कि अपनी गृहस्थी संभालने वाली हो, गृहस्थी संभालने वाली हो। आज बहुत सारी बहनें हैं कि कोई बात नहीं है, हमारे से कोई मतलब नहीं है, घर में चाहे कुछ बने, चाहे कुछ बिगड़े, चाहे कुछ आए, चाहे ना आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें अपने आप को देखना है, हमें अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा जो है चलना है, लेकिन घर के अंदर क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे प्रियो, आज मैं इस विषय को आपके सामने इसलिए नहीं रख रहा हूं कि आप इस जो है चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने इस बातों को इसलिए रख रहा हूं कि आप जाने कि परमेश्वर आपके पति के प्रति आपका कर्तव्य क्या बनाया है। हालेलुया। ऐसे स्त्री को परमेश्वर धन्य कहता है जो रात को ही उठ बैठती है और अपने कार्यों के विषय में सोचती है और अपने दासियों को अलग अलग कामों पे लगाती है। तो आज हमें ये देखना है कि प्रभु हमें कैसे आज्ञा देता है कि कैसे हम अपने परिवारों को संभालें, कैसे अपने पति के साथ व्यवहार करें, कैसे अपने घर के लोगों के साथ व्यवहार करें ताकि बाहर वालों में हमारी बदनामी ना हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, ध्यान से देखती है कि हमारे घर के लोग कैसे चलते हैं, हमारे घर के लोगों का व्यवहार कैसा, हमारे घर के लोग कैसे बात करते हैं, हम कैसे अपने घर के लोगों के साथ में रह सकते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान से देखती है। अगर कोई घर के अंदर गलत चल रहा है तो उन्हें आकर परमेश्वर के वचन से शिक्षित करके और उनके चाल चलन को सीधा करती है। हालेलुया, सीधा करती है। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस बातों को जानना बहुत जरूरी है कि हर एक बहने अपने घर को संभालने वाली बने, अपने गृहस्थी को संभालने वाली बन जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको बिना मतलब का इस संसार के अंदर नहीं लाया है। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, आपका कोई कर्तव्य नहीं था, आप अपने माँ बाप के
घर में थे, आप अपने माँ बाप के जो है आज्ञाओं का पालन करती थी। लेकिन जब आप एक शादीशुदा बन चुकी हैं तो अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि आप अपने घर के कार्य को आगे बढ़ाएं, आप अपने जो है गृहस्थी को संभालें। और आगे जब हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 11 वचन, तो यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से और भी कुछ बातों को देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। मेरे प्रियो, यदि आप अपने विवाहित जीवन को जी रहे हैं, आप अपने घर के अंदर हैं, अपने पति के साथ हैं, अपने जो है पति के परिवारों के साथ हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहना, इस प्रकार स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, गंभीरता पूर्वक होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब कुछ बहनें अपने घरों के अंदर काम करती हैं और उनके कामों में उन्हें जो है कुछ गलती हो जाए तो अपनी गलतियों को वो छिपाती हैं और जो है दूसरों के ऊपर दोष लगाना चालू कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि इस प्रकार स्त्रियों को गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। मेरे प्रियो, सब बातों में विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। विश्वास योग्य रहना अपने पति के साथ, अपने पति के परिवारों के साथ, अपने घराने के साथ, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। आगे हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 1 वचन। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक बात और कह रहा है कि अपने अपने पति के अधीन रहो। यदि हो सकता है कि आपका पति प्रभु के वचन को ना मानता हो या विश्वास ना करता हो या वो चर्च जाने से जो है पीछे भाग रहा हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रही हैं, आप प्रभु के पास जा रही हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पति के अधीन रहें। इसलिए अधीन रहें कि वो तुम्हारे चाल चलन को देखकर, वो तुम्हारे विश्वास को देखकर, वो तुम्हारे पवित्रता को देखकर तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा और तुम्हारे द्वारा उसका उद्धार हो जाएगा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आगे हम सीखेंगे कि अपने प्रेम संबंध को बनाकर रखें।